किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके गन्ने की फसल में जो खरपतवार उगाते हैं उसको आप बिना निराई गुड़ाई से कैसे नष्ट करें। यानी कि बहुत सारे ऐसे खरपतवार होते हैं किसान साथी जो कि निराई गुड़ाई करने के बावजूद भी जो है बार बार हो जाते हैं हमारे खेतों में। तो आप इसमें कौन सी स्प्रे करें, यानी कि कौन से आप हर्बिसाइड डालें जिससे कि आपके फसल में चाहे मोथा हो या फिर दूब घास हो या फिर किसान साथियों अन्य जो भी खरपतवार हैं बिल्कुल भी आपको खेत में देखने को ना मिले। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों आप कौन से हर्बिसाइड डालें जिससे कि आप एक बार में सटीक रिजल्ट देखने को मिले। क्या क्या उसकी डोज है, मार्केट में उसका रेट क्या है, इसके बारे में किसान भाइयों आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया करके हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसान भाइयों, हम लोग खाली उन्हीं हर्बिसाइडों के बारे में जानकारी देंगे जिसका हम लोग अपने खेतों पर खुद 2 सालों से करवा रहे हैं, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। गन्ने पर कोई भी उसका उल्टा परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें जो पहला हर्बिसाइड है किसान भाइयों वो है बासफ कंपनी का आता है वेसिनेट कंप्लीट। किसान भाइयों, ये सबसे अच्छा हर्बिसाइड इसलिए है क्योंकि इसने किसान भाइयों आपको अलग से अट्राजिन डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसमें से एक अलग और साल्ट आता है टॉपर में किसान भाइयों, जो कि बहुत ही कंप्लीट डोज रहती है। लगभग 1200 ml किसान साथियों एक एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। इसमें आपके खाली मोथा छोड़ करके जो भी किसान भाइयों आपके गन्ने में घासें हैं, चाहे वो दूब घास हो या फिर मकोई हो या फिर कोई अन्य घास भी जो है किसान भाइयों आपके खेत से बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मोथे को किसान भाइयों बिल्कुल पीला कर देता है, बढ़वार रोक देता है, परंतु जड़ से नहीं सूखती है। मोथा छोड़ करके जितनी अन्य घासें हैं वो बिल्कुल भी समाप्त हो जाएंगी यदि आप इसका स्प्रे करेंगे। ये तकरीबन 1200 ml 1 एकड़ की डोज आती है। 1200 ml में इसकी एक पैकिंग आती है और एक किसान भाइयों 1000 ml में इसकी पैकिंग आती है। 1000 ml वाली जो किसान भाइयों वो मक्के के लिए आती है, 1200 ml वाली जो पैकिंग आती है वो खासकर गन्ने के लिए होती है, गन्ना किसान भाइयों के लिए। और अब हम बात करें इसके डालने के तरीके की, जैसे मैंने आपको बताया कि 1200 ml किसान भाइयों 1 एकड़ की डोज होती है और इसको तकरीबन आपको 150 से लेकर के 200 लीटर पानी में मिला करके आपको स्प्रे करना रहेगा। जो भी आपका खेत है जिसमें घास उगाई है, आप किसान भाइयों इसके स्थान पर अगर आप ये स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो FMC कंपनी की बहुत ही शानदार फंगिसाइड ग्लाडो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें तकरीबन 30 ग्राम जो दवा है किसान साथियों वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। उसमें किसान भाइयों आपको अलग से जो है 500 ग्राम अट्राजिन मिला करके डालना पड़ेगा। और किसान भाइयों इन दोनों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। हम लोग जो लगातार इस्तेमाल किसान भाइयों को करवाते हैं वो वेसिनेट कंप्लीट का इस्तेमाल करवाते हैं। बासफ का काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ग्लाडो भी किसान भाइयों को सजेस्ट किए थे, वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। और इसके बाद में मान के चलिए कि आपके खेत में मोथा बहुत ही ज़्यादा है तो मोथे के लिए किसान साथियों आपको 36 ग्राम का जो पैक आता है सैम्प्रा का, जो कि धानु कंपनी का ब्रांड है, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, वो किसान भाइयों आपको जरूर डालना चाहिए क्योंकि मोथे को जो जड़ से खत्म करने वाली दवाइयाँ वो सैम्प्रा ही है सिर्फ। और अगर बात करें इसकी कीमतों की तो जो वेसिनेट कंप्लीट है जो कि बासफ कंपनी की आती है, इसका किसान भाई जो कीमत है वो तकरीबन आपको बाजार में 1200 से लेकर के 1400 रुपए के बीच में मिल जाएगी। और इसके साथ साथ किसान साथियों जो सैम्प्रा है वो आपको 1200 से लेकर के 1300 के हिसाब से आपको अलग अलग जो रेट है थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं अलग अलग शहरों में, तो आपको इन कीमतों पे जो है आपको ये दवाइयाँ जो है उपलब्ध हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा इनका खरपतवारों पर रिजल्ट है गन्ने की फसल में। किसान भाइयों इन जो दवाओं का, जैसे कि मैंने आपको वेसिनेट कंप्लीट बताया, इसका जो प्रभाव है गन्ने पर ऊपर उल्टा नहीं पड़ता है। आपके गन्ने की फसल काफ़ी अच्छी तरीके से चलती है इसका पड़ने के बाद। पिछली बार किसान भाइयों को सजेस्ट किया था, इसका उल्टा प्रभाव गन्ने की फसल में देखने को नहीं मिला, काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिला था। तो किसान साथियों, यदि आपके गन्ने की फसल में दूब घास काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और इसके साथ साथ कुछ मोथे भी दिख रहे हैं तो आप अपने गन्ने की फसल में जो मैंने 2 टेक्निकल बताए हैं, एक बासफ के और दूसरा जो टेक्निकल बताया है FMC कंपनी के, इन दोनों में से एक टेक्निकल को लेकर के आप अपने प्लॉट पे स्प्रे करवा दीजिए तो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा खरपतवार जो होंगे और आपके गन्ने की फसल काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़वा लेगी, कल्लों को फुटाव लेगा और एक शानदार ग्रोथ चलती रहेगी। क्योंकि किसान भाइयों अगर हमारे खेत में खरपतवार अभी मौजूद है और हम जितनी भी खादें और स्प्रे लगाते हैं तो कुछ लगभग 20 से 30% हमारी खादें जो होती हैं वो खरपतवार भी लेते हैं, उस उपयोग में लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि गन्ने की फसल को ताकत नहीं मिल पाती और गन्ने की फसल को जब ताकत नहीं मिलेगी तो आगे जाकर उत्पादन भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी यही रहता है कि गन्ने की फसल में किसी भी हालत में हमें खरपतवार को नहीं होने देना है, खासकर दूब और मोथे को तो बिल्कुल भी नहीं होने देना। तो ये जो मैंने किसान भाइयों खरपतवार नाशी दवाएँ बताई हैं, इनको आप स्प्रे करेंगे तो किसी भी प्रकार के आपके खेतों से खरपतवार नहीं बचेंगे। मोथा जो है पीला पड़ जाएगा, बढ़वार रुक जाएगी, पर वो बिल्कुल नष्ट नहीं होगा, उसे आपको सैम्प्रा का इस्तेमाल करके ही नष्ट करना पड़ेगा। तो किसान साथियों, यदि खरपतवार
नाशी दवाओं के बारे में जानकारी गन्ने की फसल में। और एक बात और ध्यान दीजिए कि जब भी आप खरपतवार नाशी दवाओं का इस्तेमाल करें उस समय पर ध्यान दें कि आपके खेत में नमी होना आवश्यक है, क्योंकि अगर नमी नहीं होगी तो कोई भी खरपतवार नाशी होगी वो काम नहीं करेगी बिल्कुल भी। और इसके अलावा उल्टा प्रभाव भी फसल पर डाल सकती है, फसल पीली पड़ जाएगी, बढ़वार रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। तो आप खरपतवार नाशी दवाओं का इस्तेमाल करते समय ध्यान दें कि खेत में नमी होना आवश्यक है। इसके अलावा दूसरे या तीसरे दिन आपको फिर से पानी लगा देना है, जिससे कि और अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से काम करे हमारी खरपतवार नाशी दवा। और सुबह या शाम के समय इस समय पर स्प्रे करें, क्योंकि यह मई का महीना चल रहा है, लगभग 20 मई आज हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो चुका है। तो आप सुबह या शाम के समय स्प्रे करेंगे तो काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इस खरपतवार नाशी का। तो किसान भाइयों, कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।